बिना दवाई के भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हेलो एंड वेलकम यू तो यूट्यूब सहेली चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम हमेशा आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हो, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें और एक क्वालिटी लाइफ जिए। तो मेडिकेशन है क्या चीज़? मेडिकेशन वो फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपकी डिजीज कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशंस में तुरंत आपकी प्रॉब्लम को हल करते हैं। मोस्टली सिम्टोमेटिक तरीके से उनको डील किया जाता है, लेकिन इनफर्टिलिटी के केस में इसको हम कैसे समझें कि क्या बिना दवा के आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी? तो देखिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत तरह की है। कुछ केसेस हैं माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, कुछ केसेस हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि हमको टोटल डाइट और लाइफ स्टाइल को एकदम मॉडिफाई करना पड़ता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ ट्यूब्स गल गई हैं, रप्चर हो गई हैं, फेलोपियन ट्यूब्स काम नहीं कर रही, इंपॉर्टेंट है, या फिर यूट्रस सेपरेट है, यूट्रस में सेप्टा है, यूट्रस का शेप सही नहीं है, ओवरीज नहीं है, एमएच बिल्कुल कम है, एग खत्म हो चुके हैं, कम एज में भी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, या फिर जेनाइटल टीबी की प्रॉब्लम है। ऐसे इतने सारे कंडीशंस होती हैं जिनमें कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना रहता है, या फिर कई बार आपको टेक्नोलॉजी की मदद से कंसीव करना रहता है, आईवीएफ, आईयूआई इत्यादि। लेकिन ये बड़े रेयर होते हैं, बहुत रेयर है, बहुत कम है। मोस्टली जो इनफर्टिलिटी आज के डेट में बढ़ रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रही है। इट्स वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और इसको समय रहते आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। और यही चीज मैं आपको सिखाने के लिए चैनल पर डेली इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। इसलिए कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को टच करें, ताकि आपको डेली इंफॉर्मेशन मिलती रहे, जो कि हर बार हर रोज एक नई इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती हूँ। तो फिर कैसे बिना दवा के कंसीव होगा? कुछ केसेस हमने समझे जिनमें मेडिकेशन ट्रीटमेंट बकायदा चाहिए, जरूरत है, लेकिन हाँ, डाइट लेंगे तो वो भी अच्छे से आपको असर करेगा और प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि डाइट फॉलो करके, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके, लाइफस्टाइल में छोटे छोटे करेक्शंस, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि आप जॉब छोड़ दें, पूरे टाइम ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ कीजिए, सुबह शाम आप उलझ गए, ऐसा नहीं। वो क्या चीज़ें हैं, क्या करेक्शंस करने हैं आपको? सबसे पहले डाइट में ये देखना है कि आयरन पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। डेली का आरडीए आईसीएमआर ने बता रखा है कि एडल्ट्स के लिए क्या होना चाहिए, या फिर आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि एवरीडे एक एडल्ट को कितना आयरन लेना चाहिए, कितना B12 जाना चाहिए बॉडी में, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब खाना है। इसके बाद आपको अपनी डाइट में देखना है कि क्या आप अपनी चीजें ले पा रहे हो, पर्याप्त आयरन के सोर्सेस ले रहे हो। कई बार तो मिस होता है, कई बार तो हम नहीं ले पाते ठीक से उन चीजों को। आयरन की एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम होती है, 15% होती है मैक्सिमम। तो आपको एक्सरसाइज करना है। आयरन जब भी आप लेते हो या फिर आप मील ले रहे हो तो दाल वगैरह में आधा चौथाई नींबू का रस स्क्वीज कर लीजिए, या फिर खाने के साथ में या खाने के बाद में 1 कप छोटा सा या आधा गिलास नींबू पानी बना के पी लीजिए। इससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। प्रोटीन नहीं खा रहे हैं अगर, हर मील में थोड़ा प्रोटीन जरूर होना चाहिए। प्रोटीन की तो बहुत वेराइटीज है, प्लांट प्रोटीन कितना ज्यादा होता है, जरूरी नहीं कि आप चिकन और एग्स ही खाएं। आप स्प्राउट, चने, काबुली दाल, कोई सब्जियां, कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, उनमें प्रोटीन होता है। तो हर मील में कुछ प्रोटीन युक्त चीजें आपको लेनी चाहिए, जिससे कि मेटाबॉलिज्म बना रहे और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए मिल सके। इसके बाद हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए फॉलिक एसिड है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, कई फलों में, मेनली फल सब्जियां आपको अच्छे से खानी है, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन कई बार बढ़ती उम्र में जब आप कंसीव करते हैं तो फॉलिक एसिड की डोजेस को बढ़ाना पड़ता है, जो कि डेली के फूड में लिमिटेड मात्रा है। आप 1 किलो सब्जी तो नहीं खा सकते एक दिन के अंदर, तो इसीलिए फॉलिक एसिड को अलग से दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी में डिफेक्ट ना आए, आपको हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो इसके लिए हमें अलग से फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है। ध्यान रखें, दवा अलग होती है और सप्लीमेंट अलग होते हैं। सप्लीमेंट वो चीज है जिसकी पूर्ति हम अपने भोजन में नहीं कर पा रहे किन्हीं लिमिटेशंस की वजह से, तो सप्लीमेंट के तौर पर हम उसको टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं। वो दवा नहीं है, सप्लीमेंट है। दोनों चीजें अलग अलग होती है। इसके बाद इंडियंस में देखा जाए तो 3/4 इंडियंस में विटामिन डी की कमी है, तो उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को ज्यादा खाएं। 2 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट्स खाने, एक दूध ले लिया, एक दूध के फॉर्म में, एक पनीर, दही, छाछ के फॉर्म में ले लिया। 2 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लेनी। 400 से 500 ml पर डे का कंजम्पशन फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों को। उसी तरह कैल्शियम की नीड होती है, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई,
विटामिन ई जिसको फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है, इसकी भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें अगर डाइट में पर्याप्त हैं तो आपको बहुत दवाएं नहीं लेनी पड़ेगी, केवल चुनिंदा, जैसे कि फॉलिक एसिड तो अनिवार्य है, लगभग सभी को दी जाती है जो प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग लेते हैं और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए, ताकि बिल्कुल भी रिस्क ना हो प्रेगनेंसी पर। तो इस तरीके से बिना दवा के डाइट ठीक करके, लेकिन डाइट अच्छी लेने पर भी बहुत लोगों को कंसीव नहीं होता, यह भी एक समस्या है। कई लोग ऐसी समस्याएं लेकर आते हैं कि हम तो इतने टाइम से अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं फिर भी तो कंसीव नहीं हो रहा, तो कैसे माने कि डाइट हमारे लिए काम कर रही है। आपने डाइट ली, लेकिन अगर आपका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, फिजिकली आप एक्टिव नहीं है, मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, तो ऐसे में उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। और साथ ही हॉर्मोन्स पर भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, स्लीप साइकिल पर भी असर पड़ता है, आप जल्दी से रिलैक्सेशन नहीं कर पाते हैं। सो मॉर्निंग में या इवनिंग में 15-15 मिनट मिलाकर, या फिर एक ही टाइम कर पाते हैं तो 30 मिनट आप थोड़ा वर्कआउट करें, इंडोर करें, आउटडोर करें, बालकनी टेरेस में करें। वर्कआउट जरूरी है। जब ये 2 काम आप करने लगते हैं तो आपके हार्मोन नहीं बिगड़ेंगे, ये आपका जो शरीर है ये खुद को ठीक करने लग जाता है। तो अच्छी डाइट एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज, इससे आप रिलैक्स रहेंगे, आपका स्ट्रेस कम रहेगा, आपको स्ट्रेंथ रहेगी, ताकत रहेगी, हार्मोन बैलेंस में रहेंगे, मेंसेस रेगुलर रहेंगे और कंसीव करना इजी होगा। पुरुषों में भी बहुत फायदा मिलेगा, उनके स्पर्म पैरामीटर्स अच्छे रहेंगे, उनके साथ जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं इन जनरल वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सबसे ज्यादा है स्ट्रेस, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस, वो भी चला जाएगा। आप काफी अच्छी क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे एंड प्रेगनेंसी में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो आशा करती हूँ कि आपने समझा कि बिना दवा के भी कंसीव किया जा सकता है, लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।